हाय एवरीवन, वेलकम टू कोर ऑफ इंजीनियरिंग। और आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में कि सी लैंग्वेज में मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम उसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम में हम उसे कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। और दो हम प्रोग्राम बनाना भी सीखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है मैट्रिक्स में, और सेकंड में देखेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो पहले समझते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज को। तो मल्टी डायमेंशनल अरेज कुछ नहीं है, ये एक अरे है, अरे टाइप का। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अरेज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, विच कैन बी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, सब कुछ। अब हम देखेंगे कि अरेज में जो एलिमेंट्स हैं वो खुद एक अरे हैं। तो अरे ऑफ अरे को हम मल्टी डायमेंशनल अरे कहते हैं, और ये ज़्यादातर रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। अब हम इसको पहले अपने माइंड में सेट करने के लिए एक व्यू देख लेते हैं। सो लेट मी क्रिएट इट। जैसे कि मैंने बोला कि ये अरे ऑफ अरे है। हमने बनाया एक अरे जिसमें हम सोच रहे हैं कि 3 एलिमेंट होंगे। डिफाइन कर दिया कि 3 एलिमेंट होंगे। अब वो 3 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट भी अरे होगा जिसका साइज होगा 3। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। ये हमारे हो गए 3 एलिमेंट, और उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हम डाल देंगे। तो एक हो गया ये पार्ट, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। अब इसी को मैं टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखाऊं तो मल्टी डायमेंशन कुछ नहीं है, एक टेबल फॉर्मेट में होता है। जैसे कि अरेज ऑफ अरेज तो हमने देख लिया, ये एक अरे हो गया, ये दूसरा अरे हो गया, और ये तीसरा अरे हो गया। और मल्टी डायमेंशन अरेज में हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो ऐसे चलते हैं: 0 0 0 1 0 2, फिर हम आ गए 1 पे तो 1 0 1 1 1 2, और फिर हम चले गए 2 रो पे, 2 के 0th कॉलम पे, 2 के फर्स्ट कॉलम पे, और 2 के सेकंड कॉलम पे। तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो आई के साथ साथ जे भी यूज़ किया जाता है। सिंगल डायमेंशनल अरे में अगर हमको उसको एक्सेस करना पड़ता था तो हम लिख देते थे अरे ऑफ आई। अब यहाँ पे सिंस ये मल्टी डायमेंशनल अरे है तो आई के साथ किस कॉलम की बात कर रहे हैं उसके लिए भी हमको आई और जे का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई जो है वो हमारे रो इंडेक्स को दिखाता है, और जे जो है वो कॉलम इंडेक्स को दिखाता है। तो बेसिकली इस तरह से हमारा अरे ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे दिखता है। हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। तो पहला होता है 2 डायमेंशनल अरेज। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी अपन ने अरेज में सीखा ही है कि पहले हम उसके डेटा टाइप लिखते हैं, किस डेटा टाइप का अरे बना रहे हैं, नाम डालते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 साइज़ डालते हैं। पहला साइज़ होता है रो के लिए, इसमें हमारे 10 रो होंगी, और दूसरा साइज़ होता है कॉलम्स के लिए कि हर रो में 20 कॉलम होंगे। और ऐसे ही 3 डायमेंशनल अरे होता है जिसमें 3 डायमेंशंस को हम ऐड करते हैं, रो, कॉलम एंड 1 फॉर दी अदर डायमेंशन, जिसको हम जेड डायरेक्शन भी बोलते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इस तरीके से 3 डायमेंशनल अरेज होता है। मल्टी डायमेंशनल अरेज में आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल डायमेंशंस डाल सकते हो। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली अभी तक हम सिर्फ 3 डायमेंशन तक पहुँचे हैं, पर यस मैथ्स में ज़रूरत होती है मल्टीपल डायमेंशंस के साथ कैलकुलेशंस की भी, तो जो कि कोडिंग उसको और आसान कर देती है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे मल्टी डायमेंशनल अरेज में कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, साइज़ क्या हो सकता है उसमें एलिमेंट्स का। तो अभी जैसे हमने मान लो कि हमने बनाया अरे ऑफ 2 रोज़, जिसमें जो रोज़ है उसमें हो जाएगा 2, और जो कॉलम्स हैं वो हो जाएंगे 3। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो हो जाएगा उसका कैलकुलेशन फार्मूला रो इनटू कॉलम। ये हो गया हमारा साइज ऑफ एलिमेंट्स इन दी मल्टी डायमेंशनल अरे, रो इनटू कॉलम। और अगर मान लो ये 3 डायमेंशनल अरे है और उसका साइज़ है 4, थर्ड डायमेंशन के साइज़ एलिमेंट्स के हो गए 4, तो ये उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे टोटल साइज़ हो जाएगा। कि इस पर्टिकुलर मल्टी डायमेंशनल अरे में टोटल हम मान के चलते हैं कि 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं अगर उसकी रो 3 एंड कॉलम रो 2 एंड कॉलम 3 है होते हैं। तो ये रो के लिए इंडेक्स चलता है और ये कॉलम के लिए 0 1 2, सॉरी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम 6 एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं।
तो ये तो हमारे हो गए एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर मल्टी डायमेंशनल अरे का साइज़ क्या होगा बाइट्स में, कंप्यूटर में ये कितनी मेमोरी लेगा। तो कुछ नहीं करना है, आई और जे के मतलब रो और कॉलम को तो हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। आई और जे मान लो हमारा 2 और 3 है, उसमें हम हमारे किस टाइप का, किस डेटा टाइप का है, वो है इंटीजर। इंटीजर की क्या मेमोरी होती है, 4 बाइट, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी साइज ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे इन योर मेमोरी। तो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 4 24। तो ये हमारी 24 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर। तो हमने ये समझ लिया कि साइज एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं और पूरे मल्टी डायमेंशनल अरे का साइज़ क्या होगा मेमोरी में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा भी है 10 इंटू 20 जैसे 200 एलिमेंट्स। अब हम चाहते हैं कि साइज़ क्या होगा अरे का, तो उसमें हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो इतने बाइट्स हमको मिल जाएगा। और जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, मैंने आपको अभी बताया अभी, वो होते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरे, जिसको 2D अरे भी कहा जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल अरे का। अब हम 2 डायमेंशनल अरे को एक टेबुलर फॉर्मेट में भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ शो किया गया है। यहाँ पे रो 0 1 2 और कॉलम 0 1 2। अब 2 डायमेंशनल अरे में एक और चीज़ होती है कि अगर उसके रो और कॉलम का साइज़ इक्वल है तो हम उसको 2 डायमेंशनल अरे ना बोलते हुए मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे अगर रो भी 3 है, 3 रोज़ होंगी और कॉलम्स भी उसमें 3 है, तो वो हम 2D तो है ही, पर वो हमारा मैट्रिक्स भी है, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका साइज़ होता है n इंटू एन। हमने हमारे मैथ्स में 11th या 9th में पढ़ा होगा ये चीज़। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। तो हमने 2D को इसी तरीके से विजुलाइज कर लिया। फर्स्ट उसका वो बता रहा है आई और नेक्स्ट वाला इंडेक्स बता रहा है जे। आई हो गया रो के लिए, जे हो गया कॉलम के लिए। अब हम ये देखेंगे कि हम 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे, अभी मैंने आपको पहले ही बताया, नाम लिखेंगे उसका। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा साइज ऑफ रोज़, कितनी रोज़ होंगी। सेकेंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा कि कितने उसमें कॉलम्स होंगे। अब हम 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसका 2 टाइप्स हैं। हमने डिक्लेरेशन तो देख लिया, डिक्लेरेशन कैसे होता है। हमने उसको डिक्लेयर कर दिया इंट मल्टी डायमेंशनल अरे का नाम, मान लो ARR है। हमने फर्स्ट में डाला उसके नंबर ऑफ रोज़ और सेकंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट में डाला नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब हम उसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए 2 टाइप है। सबसे पहले टाइप को हमने यहाँ बोला है इनिशियलाइज़र लिस्ट। अब हमने देखा कि जो हमारा m है वो है 2 और जो n है वो है 3। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, हमने अभी देखा कि 3 इंटू 2 कर देते हैं, जो कि 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अरे ऑफ 2 या m या n, अगर आपने पहले से डिफाइन कर दिया तो आप 2 और 3 की जगह m n और n को भी लिख सकते हो। और जिसका टाइप है हमारा इंट टाइप का अरे है 2 इंटू 3। अब हम इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रेसेस में हम 6 एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हमने हमारे एलिमेंट्स डाल दिए। और कितने डालेंगे, हमको डालने हैं 6 एलिमेंट्स यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, यस। ये हमने इनिशियलाइजर लिस्ट की मदद से हमारे अरे को डिक्लेयर भी कर दिया, देन इनिशियलाइज भी कर दिया। अब जो दूसरा तरीका होता है हम उसको देखते हैं कि कैसे हम दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। यूजिंग लूप्स की मदद से हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। और उसको इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता है कि एक कर्ली ब्रेस के अंदर सबसे पहला जो होगा वो डिसाइड करेगा कि ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है और ये हमारी तीसरी रो है। हर रो में 4 कॉलम है। तो ऐसे हो गया 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। अब हम 2 डायमेंशनल एलिमेंट्स को, अरेज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके हर एलिमेंट को। जब हम सिंगल डायमेंशनल पढ़ रहे थे तो हम अरे ऑफ आई का यूज़ करते थे। यहाँ पे अरे ऑफ आई जे से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आई रो के इंडेक्स को बताएगा और जे कॉलम के इंडेक्स को बताएगा। जैसे कि एक्स ऑफ 2 1, यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम हमारे एलिमेंट्स को 2 डायमेंशनल एलिमेंट के अरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपने GDB कंपाइलर पे। तो
चलो शुरू करते हैं। हमने एक अरे बनाया जिसके साइज़ को हम 2 और 2 रख रहे हैं अभी के लिए। इसके अंदर अब हमको पता है कितने एलिमेंट्स डालने हैं, 4 जाएंगे। हमने इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज़ किया और 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल दिया। अब हमको इसको ट्रैवर्स करना है, मतलब प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक आई है जो हमारे रो को डिसाइड करेगा, रो के इंडेक्स के लिए, जो 2 तक जाएगा, 0 से 2 तक, एंड हर बार आई प्लस प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट एक और लूप लगाएंगे जे के लिए, यानी कि कॉलम इंडेक्स के लिए। उसको हमने नाम दे दिया जे से, जो फिर से जे 0 से साइज ऑफ कॉलम, जो कि अभी हमने 2 ले रखा है, वहाँ तक जाएगा, एंड देन जे प्लस प्लस। हर बार अब हम इसको प्रिंट करना रहेगा, तो हम प्रिंट करने के लिए लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं सी में। देन %d/n, ये जो /n है ये नेक्स्ट लाइन को शो करता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा पहला एलिमेंट आएगा, देन नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, ऐसा। फिर हमने अरे नाम लिखा आई और जे। ये जो %d है वो क्या दिखाता है कि हम डेसिमल एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो %d, और कॉमा के बाद जो भी होगा वो %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये प्रिंट हो गया 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं कि ये परसेंटेज मतलब /n नेक्स्ट लाइन में ना आते हुए टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट हो। तो हमने क्या किया, एक के बाद थोड़ी जगह दे दी। इस लूप के बाद हमने एक लाइन भी उसको एक लाइन स्किप करके फिर प्रिंट कराया, जिससे वो हमको टेबुलर फॉर्मेट में दिखे। लेट मी ट्राई दिस। तो ये हमको दिख गया कि पहली रो में 2 3 है और दूसरी रो में 4 और 5 2 एलिमेंट है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब 2D अरे एग्जाम्पल स्टोरिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग इट। अब क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट इनिशियलाइज करके। हम चाहते हैं कि यूज़र से ले इनपुट। तो अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हमको एक डेसिमल टाइप के वैल्यू को लेना है, %d लगाया, उसको किस में असाइन करना है, उसके लिए हम m% सिंबल का यूज़ करते हैं, और अरे ऑफ आई जे में इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ कोड होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। सो लेट मी ट्राई दिस। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। कमांड V। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 और 2 तक ही जाते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ छोटे से मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसे इजीली अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाए। ठीक है, स्कैनएफ से ये ले लेगा, देन हम उसको प्रिंट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, और यहाँ पे जब हम उसको प्रिंट करा देंगे तो अरे आई जे में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी और वैसे की वैसे चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। सो लेट मी ट्राई दिस। कुछ गड़बड़ है क्या? ओके, यहाँ हमने आई लिख तो दिया, पर उसको इनिशियलाइज तो उसको टाइप क्या होगा उसका वो तो डिफाइन ही नहीं किया, तो हमने यहीं की यहीं उसको कर दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि 0 0 पे क्या आपको एलिमेंट को डालना है, हमने उसको डाला, एंटर दबाया। 0 1 पे क्या चाहिए, एंटर किया। 4 पे क्या, फर्स्ट रो के 0th कॉलम पे क्या चाहिए, एंड देन फर्स्ट रो के 1 कॉलम पे क्या चाहिए। इस तरीके से हमने पहले खुद एलिमेंट्स दिए, देन वो प्रिंट भी हो गए। हम इस तरह से यूज़र से हमारे एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम। इसमें कुछ नहीं करना है, अभी हमने यूज़र से सिर्फ एक अरे के एलिमेंट्स को लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहला भी उससे ही लेंगे, दूसरा भी उससे ही लेंगे, उसके बाद उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम लगा देंगे। हमने एक बनाया फर्स्ट नाम का 2D अरे, देन अब हम दूसरा बनाते हैं सेकंड नाम का, जिसमें फिर हमने 2 एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए। पहले लूप से हमने अरे ऑफ आई जे के लिए लिया, अब हम नेक्स्ट वाले से लेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए। और ये इसका नाम होगा फर्स्ट में एंटर करो, इसका नाम होगा सेकंड वाले मैट्रिक्स में एंटर करो। हम यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देते हैं ये बताने के लिए
कि हमने पहले फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कराया। जब हम हमारे एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है मेंशन करना, जिससे जो हमारा एग्ज़ाम कॉपी चेक कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं हो आपके आंसर को जज करने के लिए, वो बहुत आसानी से चेक कर पाए, उसको दिमाग ना लगाना पड़े। तो या तो आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में दिखा दो या कमेंट्स करके शो कर दो कि हाँ भैया हमने सब सही किया है। एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स। सेम चीज़ हम यहाँ प्रिंट करेंगे फॉर एंटरिंग दी एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, अब हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। हम फिर से एक लूप लगाएंगे फॉर इंट जो हमारी रो के लिए जाएगा i लेस देन 2 i प्लस प्लस, देन वी विल गो फॉर दी कॉलम लूप taking j as index, j equal to 0, j less than 2 and j plus plus। हम अब यहाँ क्या करते हैं, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं इंटीजर टाइप का, जिसको नाम हमने दे दिया सम। और हमको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो वो मैट्रिक्स में उतने ही साइज़ के आंसर भी आते हैं। तो हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, 2D मैट्रिक्स बनाया। सम i और j में हम स्टोर कराएंगे फर्स्ट i j की वैल्यू और वहीं की वहीं प्लस लगा के सेकंड i j की वैल्यू। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको प्रोग्राम लिखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का पाँच नंबर के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, आंसर ऑफ समेशन, ऐसा कुछ करके लिख देते हैं अभी के लिए, ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन वी विल डू दैट स्लैश n। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट काय में हो रहा है, हमारा आंसर जो है वो सम में जा रहा है, सम करके हमने उसको प्रिंट करा दिया। आई होप हमने कोई मिस्टेक नहीं की हो, देखते हैं। ठीक है, इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट्स, हमने स्लैश n नहीं दिया था इसलिए वो सब पास पास में आ गए, कोई बात नहीं। हम देंगे 2, देन देंगे 3, देन देंगे 4, देन देंगे 1। अब हम सेकेंड मैट्रिक्स के 0 0 पे डाल रहे हैं, 2 7 9 एंड 2। आंसर ऑफ समेशन ऑफ मैट्रिक्स हम देख सकते हैं, पहले इसने 2 और 2 को प्लस किया 4, 3 7 को किया 10, 4 और 9 को किया 13। वाओ परफेक्ट, अपना कोड बहुत परफेक्ट चल रहा है। इसी तरीके से हम डिफरेंस के प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। ये गाइस आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड को बस माइनस करना है, यहाँ पे माइनस लगा के। इस तरीके से डिफरेंस का प्रोग्राम भी बहुत आसानी से लगा जाएगा। अब जब मेन काम है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, विच इज़ सो टफ। जब मैंने इस कोडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत टाइम लग गया था यही समझने के लिए कि ये लूप चल कैसे रहा है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स में। हम सब ने मैथ्स में पढ़ा तो है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, पर कोडिंग में उसको करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो देखते हैं। हमने एक अपनी मैट्रिक्स ली फर्स्ट नाम की, दूसरी ली सेकंड नाम की, दोनों हमारे क्या स्टोर कर रहे हैं 2 2 एलिमेंट्स को। ठीक है, हम छोटे छोटे नंबर लेंगे जिससे कि हमको दिक्कत ना हो बाद में कैलकुलेशन में, कंफ्यूजन ना हो। ये हमने ले लिया, एक को हमने 0 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया एंड 1 दे दिया। ठीक है, ये कॉलम को शो करेगा, रो को शो करेगा और ये कॉलम को शो करेगा। ये हो गया हमारा ith के लिए इधर वाला, और इधर वाला हो गया हमारे j के लिए। नीचे आ जाओ बेटा। हाँ, सेम इधर भी i और j ऐसे ही काम करते हैं। इधर जाएगा हमारा i वाला फॉर द रो एंड कॉलम के लिए j वाला हियर विल गो। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में कैसे करते हैं बस वो देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक m नाम की मैट्रिक्स ली। अब उसके 0th 0 पे क्या आएगा वो देखते हैं, यानी कि i 0 और j 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा। पहले हम चाहते हैं ये अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ये जो 1 2 है ये इधर जाएंगे, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर से 1 2 जाएगा
और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होता है। तो पहली रो पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, और वो आंसर आ जाएगा हमारे 0 0 में। कैसे, इसको हम अपने मैथ्स वाले नंबर को लेके करते हैं, ठीक है। पहले 1 गया जो कि मल्टीप्लाई हुआ हमारे 0 से, प्लस होगा उसमें 2 गया जो कि मल्टीप्लाई होगा हमारे 1 से। इस तरीके से 0 0 पोजीशन पे ये आ गया। अब हम देखेंगे 0 1 पोजीशन पे क्या आएगा। 0 1 पोजीशन पे फिर से हमारी रो तो पूरी वही ट्रेवर्स होगी, यानी कि 1, पर वो जाएगी नेक्स्ट कॉलम के लिए, यानी कि ये 2 के साथ। 1 इंटू 2 प्लस 2 गया जो कि 2 इंटू 3। कैसे, ये वाले 1 2 जाएंगे और नेक्स्ट हमारे कॉलम के लिए मल्टीप्लाई होगा, ये 0 1 के लिए आ गया। अब हम देखते हैं 1 0 में क्या हो रही है चीज़ें। 1 0 जिसका आंसर होगा उसमें चीज़ें कैसे आएगी वो देख लेते हैं एक बार। तो ये 1 वाली रो जाएगी, पहले एक बार इसके साथ होगी, फिर एक बार इसके साथ होगी, और दोनों में आंसर आ जाएगा। तो जब इसके साथ होगी तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब हम जाएंगे नेक्स्ट 1 1 के लिए, उसमें क्या होगा, 1 1 के लिए फिर से 3 इंटू नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के नेक्स्ट कॉलम पे जाएगी, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो इस तरीके से चल रहा है। अब हम आई जे तो 2 बार लूप चलाने के लिए यूज़ कर ही रहे हैं, एक और बार हमको लूप चलाना पड़ेगा, यानी कि 3 लूप बनेंगे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब करते हैं। और जो थर्ड लूप होगा उसको हमने चलो मान दे दिया, इंडेक्स दे दिया k। तो अब इसमें कैसे लूप चलता है ये देख लेते हैं। जब हमारा i 0 रहेगा, j 0 रहेगा, तो k कैसे चलेगा, एक बार 0th कॉलम के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, एक बार 0th कॉलम के लिए और एक बार फर्स्ट कॉलम के लिए, इस तरीके से जाएगा। और ये दोनों मिलके आंसर आई के एंड के जे, हाँ यही होता है, हाँ मिलके हमारे 0th आई और 0th जे के आंसर को बिल्ड करेंगे। अब जब हमारा आई अभी भी 0 है और जे हमारा जब 1 होगा, तो अगेन उस 1 के लिए k 2 बार चलेगा। हम पहले तो 0th आई के लिए गए, 0 आई के 0 जे एंड देन 0 1 के जे के दोनों पे गए, 0 1 एंड 0 1। ऐसे ही हमने जब जे को 1 किया तब भी हम k के दोनों एलिमेंट पे गए। अब जब हमारा 1 होगा आई, तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, जे भी 2 बार, जे पहले 0 होगा जिसके लिए दोनों बार ये चलेंगे, फिर जे फिर से 1 होगा जिसके लिए दोनों बार ये चलेंगे। इस तरीके से लूप जाता है। अब हम इसके फॉर्मूले को बिल्ड करने का ट्राई करते हैं कि जो हमारा एम आई जे होगा तो उसमें हम कैसे लूप चलाएंगे। एम आई जे के लिए हम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम लेते हैं जे और के को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। उसके हम लेंगे, फर्स्ट वाले के लेंगे आई और के को, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के और जे को। अगर अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं एडवाइस दूंगी कि इसको अभी के लिए याद कर लो, हो सकता है किसी रात को आप सोचें और आपकी ये बत्ती जल जाए। और इसको हर बार हम प्लस करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी यही कर रहे थे, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया प्लस किया, मल्टीप्लाई किया। तो हम हर बार आई के जे को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फर्स्ट वाले में डाल देंगे। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला बनता है, तैयार होता है। ये थोड़ा मैसी हो गया है पर मैं इसको कोड करके जब बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलो करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को तो ले ही लिया था। अब हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डालेंगे सीधे। मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम डाल देंगे और वो वैसे ही प्रिंट होगा। हमने जो वेरिएबल है हम इसको सम से हटा के उसके एम बना देते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई चलेगा 2 तक, जे चलेगा 2 तक। अब जो के है हमने यहाँ देखा कि जो के है वो कॉलम के टाइम्स चलता है। अगर हमारा कॉलम जो है वो 3 होता तो के 3 टाइम्स चलता, क्योंकि एक बार मैं इधर गया तो इधर वो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, तो वो कॉलम के टाइम्स चलता है। तो हम क्या करेंगे, एक और लूप लेंगे यहाँ पे जिसको हम इनर लूप बोल सकते हैं, फॉर, जिसमें हमने उसको इनिशियलाइज़ किया के से, वो कॉलम टाइम्स पे जाएगा। कॉलम हमने यहाँ पे 2 ही दे रखा है, यानी कि के लेस देन 2 देन के प्लस प्लस। यहाँ हम हमारे फॉर्मूले को लगाएंगे कि एम ऑफ आई जे इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, हम लेंगे हमारे फर्स्ट वाले का आई और के, मल्टीप्लाई करेंगे उसको सेकंड वाले के एंड जे से, आई के विथ के जे एंड मल्टीप्लाइड विथ एडिशन इन आवर आंसर। अब हम यहाँ पे एम वाले को प्रिंट करा देंगे। बस देखते हैं इसको कि ये सही चल रहा है कि नहीं। लेट मी ट्राई दिस। हम डालेंगे पहले एलिमेंट्स की चीज़ों को 2 3 4, नेक्स्ट में हम उसी को ही 4 3 2 1 कर देते हैं, जिससे आंसर जो है लगभग सेम आए, 2 1। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। देख लेते हैं एक बार, 1 2 4 3 2 1। हाँ गाइस, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये बिल्कुल सही जा रहा है, मैंने इसको डबल चेक कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया है। अभी के लिए मैं फिर भी एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अभी के लिए याद कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आना ही आना है। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो ये प्रोग्राम ज़रूर आएगा। और ट्राई करना कि प्रिंट स्टेटमेंट्स या कमेंट्स दिखा के अपने आंसर को अच्छे से सजा के लिख पाएँ और टीचर को दिक्कत ना हो। बढ़िया स्पेस लें, कॉपीज़ बहुत फ्री में मिलती है वहाँ पे, हम पैसे दे रहे हैं उसके, तो बढ़िया से लिख के आना। आई थिंक हमने हमारे मैट्रिक्स के टॉपिक को पूरा कवर कर दिया है। इस PDF में भी सारी चीज़ें हैं। आई विल अपलोड दिस टू। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, ठीक है। हम अरेज और स्ट्रिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल अरे, उसके कुछ प्रोग्राम्स अच्छे से इसे तैयार करना है। ये 5 या 8 नंबर में आना ही आना है। ओके गाइस, थैंक यू एंड कमेंट कीजिए कोई भी डाउट हो तो। इट्स ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, बाय।